हेलो माय डियर क्वेरियस कुंभ राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कुंभ राशि आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग। मेरे पास टॉपिक है आपके लिए अगस्त 2026 आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने एक तरफ से रेजोनेट हो सकती है। कुंभ राशि अगर अगस्त 2026 आप सबके लिए क्या लेकर आ रहा है ये जानेंगे। और ये जो है ना डिटेल रीडिंग रहने वाली है, मतलब कि मैं हर 10 दिन के लिए कार्ड पुल करने वाली हूँ। देखते हैं कि एवरी 10 डेज अगस्त 2026 के लिए आपके लिए कैसे रहेंगे। एंड ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये पैटर्न आपको कैसा लगा। ठीक है, सो पहले हम ओवरऑल लाइफ देखेंगे, जिसमें भी मैं 3 कार्ड लेने वाली हूँ ओवरऑल एनर्जी के लिए। ठीक है, उसके बाद हम करियर एनर्जी 3 कार्ड्स, लव एनर्जी 3 कार्ड्स, एंड हेल्थ एंड फाइनेंसेस वगैरह फिर हम 1 या 2 कार्ड से देख लेंगे। ठीक है, बाकी जो है मेजर जो है करियर और आपका जो पर्सनल लाइफ है उसके लिए हम 3 3 कार्ड लेंगे। बट सबसे पहले हम देखेंगे आपके लिए ओवरऑल प्रेडिक्शन क्या है, ओवरऑल मंथ कैसा है आपके लिए, ओवरऑल आपके लिए क्या चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, सो यूनिवर्स को थैंक यू ज़रूर कर दें, ज़रूर लिखें आई एम ग्रेटफुल, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। कुंभ राशि आने वाला हफ्ता नहीं, आने वाला महीना अगस्त 2026 क्या लेकर आ रहा है कुंभ राशि आपके लिए। कुंभ राशि अगस्त 2026 क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। We have the world, the 7 of Cups, the 7 of Swords, okay. ये मंथ में ना आप बहुत हद तक ये मान के चलो कुछ कार्मिक आपकी लाइफ में है। ये कुछ जर्नी चल रही है आपकी, कार्मिक एनर्जीज चल रही हैं आपकी जो कि ख़त्म हो रही है। कुछ लोगों के लिए आप कंप्लीट कर रहे हो ये मंथ में, कुछ लोगों के लिए कंप्लीट हो गया है जुलाई में ही, और अगस्त में आप एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हो। स्टार्ट ऑफ द मंथ फर्स्ट 10 डेज अगर मैं बोलूँ तो कहीं ना कहीं स्लो दिख सकते हैं आपको, पर ये आपकी ग्रोथ के लिए ही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको एक्सेप्ट करना। द वर्ल्ड इज़ अबाउट ट्रैवलिंग, आपका ट्रैवल हो सकता है पहले 10 दिन में, ट्रैवल हो सकता है या ट्रैवल थोड़ा ज़्यादा रह सकता है। अगर ऑलरेडी आप ट्रैवल करते हो और आपको पता है कि हम ट्रैवल तो रहना ही है, तो एक्स्ट्रा हो सकता है थोड़ा सा ट्रैवल की एनर्जी। ठीक है, कहीं ना कहीं आप जो है लाइफ में बहुत सारी चीज़ों से गो थ्रू हुए हो, पर इस मंथ में पहले 10 दिन में आप उन चीज़ों को टाटा बाय बाय करोगे, लेट गो करोगे। ये कोई कन्फ्यूजन हो सकती है, ये कोई आपकी हैबिट हो सकती है, ये किसी तरीके का आपका कोई अटैचमेंट हो सकता है। इन चीज़ों को आप अब लेट गो कर रहे हो। वर्ल्ड इज़ अबाउट कि आपको काम करियर के बारे में अगर बोलूँ तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको स्टार्ट ऑफ द 10 डेज में मिलेंगी, जो कि आपको आगे ग्रोथ के लिए हेल्प करेंगे। ठीक है, ये इंटरनेशनल कोई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, ये आपको कोई ट्रैवल के दौरान आपको अपॉर्चुनिटी मिले, या कुछ लोगों के लिए सोशल मीडिया से आपको कोई अपॉर्चुनिटी आए, या फिर कहीं ना कहीं आपके काम करियर की शिद्दत देखते हुए, आपके काम करियर की मेहनत देखते हुए आपको उसकी जो है ना सामने से जो है ना एक मतलब होता ना कि मैंने इतना शिद्दत दिखाया, मैंने इतना काम किया तो उसका रिजल्ट दिख रहा है, ऐसी ऊर्जा है। वर्ल्ड इज़ अबाउट कि आपकी लाइफ में किसी तरीके का जो है ना हेल्थ इशू चल रहा था, स्पेशली बोन का, फीट का। ठीक है, या हो सकता है कि एक्स्ट्रा बर्डन का, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है बहुत मतलब होता है ना कि एक इंसान मिच्योर होता है तो उसको और काम देते रहते हैं और उसको और जो है ना फ्रस्ट्रेट करते रहते हैं। तो हो सकता है इन चीज़ों का जो बोझ है, इन चीज़ों की जो एनर्जी है वो यहाँ ख़त्म हो रही है। ओके, फाइनेंसेस रिगार्डिंग भी मुझे नज़र आता है कि आप बहुत मेच्योर नज़र आ रहे हो। फाइनेंसेस रिगार्डिंग भी कहीं ना कहीं आप वर्ल्ड लेवल पर सोचकर चीज़ें इन्वेस्ट कर रहे हो, या वर्ल्ड लेवल पर सोचकर जो है ना अपने मनी रिगार्डिंग कुछ फैसले लेते हुए नज़र आ रहे हो। ओके, ये मंथ में स्टार्ट ऑफ द मंथ अगर मैं बोलूँ फर्स्ट 10 डेज कुछ लोगों के लिए मनी रिगार्डिंग भी कुछ बड़े डिसीजंस आपको लेने पड़ सकते हैं। ठीक है, चाहे रेजिडेंस चेंज के हों, चाहे जॉब शिफ्ट के हों, कुछ ऐसा यहाँ नज़र आता है। मिड ऑफ द 10 डेज वी हैव 7 of Cups एंड द 4 of Swords। यहाँ पर ऐसा होगा कि आपको बहुत डिस्ट्रैक्टेड रखा जाएगा, इधर उधर यहाँ वहाँ आपका 10 जगह पर तो ध्यान होगा, जिसकी वजह से आपको लग सकता है कि आप बहुत स्कैटर्ड हो, आपको रेस्टलेसनेस फील हो रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको
पॉज चाहिए, आपको रेस्ट करना है, बट आपको रेस्ट नहीं मिल रहा है, तो मैं तो ये बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा पार्टीज़, गेट टुगेदर, लोगों से मिलना जुलना, ऐसी जगह पर जाना जहाँ आपको पता है कि ऐसे लोग आ रहे हैं जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर देते हैं या जो आपको एविलाई देते हैं, ऐसी जगहों पर जाना या तो बंद करें, या इस मंथ के लिए थोड़ा सा मिड ऑफ द 10 days में थोड़ा ध्यान रखें कि आप किससे मिल रहे हैं, किससे नहीं मिल रहे, क्योंकि बहुत अवेलेबल होना या बाउंड्रीज क्रिएट ना करना आपको दिक्कत दे सकता है, आप कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन में आ सकते हो, ठीक है। सेकेंड थिंग, कुछ लोगों के लिए कुछ अचीवमेंट्स यहाँ हो रही हैं, कुछ ब्लेसिंग्स यहाँ मिल रही हैं, कुछ सक्सेस यहाँ मिल रही है, जिसको लेकर आप अपने आप को एक ट्रीट दे रहे हो, अपने आप को ग्रीट कर रहे हो, अपने आप को टाइम दे रहे हो, अपने आप को कहते हैं ना थोड़ा सा जैसे अपने लिए कुछ गिफ्ट्स खरीदना, अपने आप को कहते हैं ना, मतलब मुझे पता नहीं वर्ड क्यों नहीं आ रहा है, पर खुद को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना, ठीक है, खुद को शाबाशी देना, ठीक है, अप्रिशिएट करना वर्ड नहीं मुँह पे, आप खुद को अप्रिशिएट कर रहे हो और अपने आप को टाइम दे रहे हो, अपने आप को वो चीज़ें जो है ना अवेलेबल करवा रहे हो जो आपको पीस देती हैं, जो आपको सुकून देती हैं, जो आपको रिलैक्स कराती हैं, ठीक है, चाहे वो आपका अच्छा मील हो, चाहे आपके कोई अच्छी सी कॉस्ट्यूम हो, कोई आपका कोई अच्छे से क्लोथ्स हो, कोई अच्छे से आपका कॉस्मेटिक हो, कोई अच्छा सा आपका जो है ना एक बैग ही क्यों ना हो, एक अच्छा सा परफ्यूम ही क्यों ना हो, बट आप अपने लिए चीज़ें कर रहे हो क्योंकि आपने कड़ी मेहनत आपने करी है, उसके रिजल्ट दिख रहे हैं, तो फिर आप अपने आप को जो है ना वो ट्रीट भी दे रहे हो उस तरीके की, ठीक है। फोर ऑफ सॉर्ड्स इज ऑल्सो अबाउट कि अगर आपको लगता है कि जैसे मैंने कहा आप स्कैटर्ड हो सकते हो, बहुत सारे लोग, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं, तो आपको ये ज़रूर कहा जा रहा है टेक टाइम फॉर योर सेल्फ, अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा, मुश्किल हो सकता है पर निकालिएगा अपने लिए टाइम, क्योंकि ये ज़रूरी होगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो बहुत सारे टास्क में, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, बहुत ज़्यादा लोगों को प्लीज़ करने के चक्कर में फंस सकते हैं, जहाँ पर फिर आपको दिक्कत हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। नाउ वी हैव द 7 of Swords एंड द 8 of Cups। यहाँ बढ़िया बात है, ये बहुत बढ़िया, मुझे मतलब कार्ड देखते ही ना स्माइल आ गई थी फेस पे कि अरे यार, मतलब संभल गए, समझ में आ गई कि किसको टाइम देना है, किसको टाइम नहीं देना है। लिटरली उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हो, लिटरली उन चीज़ों को टाटा बाय बाय कर रहे हो जो आपको अब आपके सेल्फ, मतलब कहते हैं ना सोल ग्रोथ में, आपको इवॉल्व होने में, आपको एलिवेट होने में जो चीज़ें पीछे खींचती हैं ना, आप उनको लेट गो कर रहे हो फाइनली। और ये बात मैंने यहाँ पर भी कही है कि ये मंथ ऐसा है जहाँ पर कुछ लोगों के लिए तो ये चीज़ें हो गई हैं ख़त्म जो आपको परेशान कर रही, कुछ लोगों के लिए चीज़ें ख़त्म होंगी इस मंथ में, जहाँ आपको वो लोग पता लगेंगे जो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, जो आपको मुंह पर कुछ और बन के दिखा रहे हैं, पीठ पीछे कुछ और हैं, या आप ना एक्चुअली क्या है ना, एक्वेरियस वाले ना बहुत ही ज़्यादा सोशलाइज पर्सन होते हैं, बहुत लोगों से मिलना जुलना होता है, कुछ इक्का दुक्का ऐसे होते हैं जिन्होंने पहले बहुत सोशलाइज होकर देख लिया होता है, उसके बाद वो इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, बट होता आपका नेचर ऐसा है कि आप लोगों से मिलते हो, नेटवर्किंग बढ़ाते हो, बहुत लोगों से बातचीत करते हो, आपको बोलना, बात करना, आपको लोगों से मिलना जुलना पसंद होता है, ठीक है ना, क्योंकि एयर एनर्जी आ गई। बट बात सारी है कि कुछ लोगों को इस मंथ में ऐसे एक्सपीरियंसेस देखने को मिल गए हैं या पास्ट में देखने को मिल गए हैं वो एक्सपीरियंस, कि अब आपको पता लग गया है कि भाई मैं कहाँ कंफ्यूजन में आ रहा हूँ, कहाँ मैं एक्स्ट्रा लोगों को प्लीज कर रहा हूँ, कहाँ जो लोग हैं ना मेरे को बैकफायर कर रहे हैं, कहाँ पर जो लोग हैं मेरे को मैनिपुलेट कर रहे हैं, अपनी प्रोजेक्शन मेरे पे थोप रहे हैं। ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी, जिसकी वजह से चाहे काम करियर हो, चाहे फैमिली हो, चाहे रिलेटिव हो, चाहे आपका पैसा हो, चाहे आपका स्टडीज़ हो, चाहे आपकी रिलेशनशिप हो, आप इन चीज़ों में बहुत हद तक ऑब्जर्वेशन में रहने वाले हो, लोगों को ऑब्जर्व करने वाले हो, लोगों को कहते हैं ना, जैसे हम कई बार कोई पोस्ट लगाते हैं, कोई स्टोरी लगाते हैं, कोई स्टेटस लगा देते हैं, तो पता लगता है कि अच्छा इसने देखा, इसने इस वजह से देखा, इसने ये कमेंट करा, इसने ये कमेंट नहीं करा, इसने यहाँ लाइक करा, इसने यहाँ लाइक नहीं करा, हम ऐसी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, ऐसे ही आप भी ऑब्जर्व कर रहे हो चीज़ों को, ठीक है। ये ऊर्जा यहाँ नजर आती है। ट्रैवल दिखता है मुझे कुछ लोगों के लिए, फाइनली आप एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट से निकल रहे हो, फाइनली आप किसी जॉब को छोड़कर आगे बढ़ रहे हो, फाइनली हो सकता है आप किसी तरीके से जो है ना अपने आप को प्रायोरिटाइज करना सीख रहे हो, फाइनली आप थोड़ा सेल्फिश होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। लेट्स चेक दी, देखो टॉक्सिक एनवायरनमेंट की बात करके कार्ड क्या गिरा है, मतलब 5 of Swords हैं आपके आसपास ना, शार्क टाइप लोग, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अपने पीस को मेंटेन करने के लिए भी आप जो है ना कुछ लोगों को टाटा बाय बाय कर दो, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आपके लिए करियर कैसा है, अगस्त 2026 करियर की क्या हो जाए आपके लिए, करियर कैसा है कोई अगस्त 2026 में आपके लिए। स्टार्ट ऑफ द मंथ जो आपका है वो है 7 of Wands,
करियर कैसा है मिड ऑफ द मंथ में एक्वेरियस राशि के लिए? एंड ऑफ द मंथ कैसा है करियर वाइज एक्वेरियस राशि के लिए? ओके, सो स्टार्ट ऑफ द मंथ वी हैव द 7 of Wands। 7 of Wands रिप्रेजेंट्स, जो मैंने आपको बोला भी था कि चीज़ें थोड़ी स्लो हो सकती हैं बट सक्सेस दिख रही है, ठीक है। तो 7 of Wands क्या है कि लोग ब्लेम कर सकते हैं, लोग अपोज कर सकते हैं, लोग कंपटीशन लेकर आ सकते हैं, बट आप इस गर्ल की ड्रेस देखो, येलो कलर है, विच मीन्स आप कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ रहे हो, आप नॉलेज के साथ आगे बढ़ रहे हो, आप फैक्ट्स के साथ आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। और वो चीज़ें उन लोगों को बहुत हद तक बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। उन लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है या सिचुएशंस ऐसी हो रही हैं जहाँ पर चीज़ें स्लो हैं, या लोग जो है ना सिचुएशंस को स्लो करना चाहते हैं ताकि आप अपने टारगेट्स को अचीव ना कर पाओ। बट यहाँ पर ऐसा है कि आप अपने टारगेट्स को अचीव करोगे, आप अपनी शिद्दत दिखाओगे, क्योंकि इसके बाद तो 8 of Wands आना है, इसके बाद तो सक्सेस आनी है। आप अपने आप को ये नहीं कि अच्छा ये चल रहा है अभी अभी रहने देते हैं, नहीं वो चल रहा है अभी अभी रहने देते हैं, नहीं, आप अपना कंटिन्यू जो है अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रहे हो। और मैंने ये बोला भी था कि आप कंसिस्टेंट एफर्ट अगर कर रहे हो तो रिजल्ट देखने को मिलेगा। देखो कंसिस्टेंट एफर्ट्स आप करते हुए नजर आ रहे हो विद द 7 of Wands फॉर श्योर। कोई सक्सेस पास्ट में मिली है, कोई मूवमेंट शिफ्ट पास्ट में देखने को मिली है, तो उसको कंटिन्यू रख रहे हो कि भाई अब जैसे होता है ना कि मान लो एक तरह से किसी को कुछ, मतलब कोई बच्चा कॉलेज में टॉप कर जाए तो उसके ऊपर अब ये हो जाता है कि अब नेक्स्ट टाइम भी टॉप करना है। तो ऐसी एनर्जी कि आपको कोई सक्सेस मिली है, आपको कोई रिकॉग्निशन मिली है, आपको कोई अप्रिसिएशन मिली है, तो यू आर लाइक कि नहीं मुझे अभी और भी अच्छा करना है, मुझे अभी और भी अच्छा करियर बनाना है, अभी और भी अप्रिसिएशन चाहिए, मुझे अभी और भी सैलरी बढ़वानी है। ऐसे आप अपनी शिद्दत से काम करो। बट हैं आसपास ऐसे तत्व जो दिक्कत देंगे, तो वहाँ थोड़ा ध्यान रखना। 7 of Wands क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? द व्हील ऑफ फॉर्चून। चीज़ें आगे बढ़ेंगी, आपके फेवर में समय रहेगा, आपको पास्ट का कार्मा भी फेवर करेगा। पास्ट में अच्छे कर्म करे हैं, इस प्रॉब्लम के साथ जो ये जो चल रही है ना ये सारी दिक्कतें, इनमें आपको वहां से भी सपोर्ट मिलेगा। मतलब आपको सिर्फ जो आसपास लोग हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या जो आसपास लोग हैं वो अपोज नहीं कर रहे हैं, आपको आसपास से सपोर्ट भी मिल रहा है, आपको आसपास के लोगों से अपोजिशन भी मिल रही है। कुछ लोग अपोजिट हो जाएंगे आपको, कुछ लोग आपको सपोर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको कुछ अच्छा कर्माज है, तो जिनको आपको हेल्प करनी है ना इस टाइम में, वो इस टाइम में आपको हेल्प करने आएंगे, ठीक है। मिड ऑफ द 10 days, हाँ यहाँ ट्रैवल हो सकता है, यहाँ ज़्यादा काम रह सकता है, यहाँ थोड़ा सा आपको कह सकते हो कि चेक किया जा रहा है आपकी विजडम को, आपके कहते हैं ना भाई जैसे हाथी निकल गया पूंछ रह गई, ये वो वाला सिस्टम चलता हुआ नजर आ रहा है। देन वी हैव द एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स क्या है कि फाइनली यू आर डिसाइडिंग कि एक नया इंटरेस्ट स्टार्ट करते हैं, एक नया काम स्टार्ट करते हैं। फाइनली यू आर डिसाइडिंग कि भाई मुझे इतनी सारी चीज़ें एक साथ नहीं करनी है, मुझे एक चीज़ पर ध्यान रखना है, एक काम करना है, उसको जस्टिस देना है, एक काम को लेकर पूरे तरीके से जो है ना अपनी शिद्दत दिखानी है। या किसी एक जॉब में किसी एक कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, आपको हो सकता है 2-3 कंपनी से ऑफर आया हुआ है। एस ऑफ कप इज़ लाइक कि आपका इंटरेस्ट जो है आप जो है बहुत ज़्यादा अपने काम में लगाते हुए नजर आ रहे हो। यहाँ तो मेहनत कर ही रहे हो, बट यहाँ पर जो है ना वो जो कहते हैं ना हार्ड डिजायर्ड रिजल्ट्स आ जाए, वो रिजल्ट आ गए हैं और अब आपको बहुत मेहनत नहीं लगानी पड़ रही है, बट हाँ बहुत प्यार, बहुत इमोशंस, बहुत क्रिएटिविटी लगानी पड़ रही है, ठीक है। यहाँ बहुत मेहनत लगानी पड़ रही है, तो वो मेहनत का टाइम खत्म है, यहाँ कुछ नया स्टार्ट हो रहा है। एस ऑफ कप क्यों है यूनिवर्स यहाँ? मतलब आप अपना कप फिल करने में लगे हुए हो, बहुत सारे लोगों के लिए ये कर दो वो कर दो ऐसा कर दो, नहीं। इसमें थोड़ा आप जो है ना अपने बारे में सोचोगे, अपनी क्रिएटिविटी के बारे में सोचोगे, अपने आप को हील करने के बारे में सोचोगे, अपने करियर को हील करोगे, अपने करियर में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जीज को एक्टिव करोगे, एंड उस क्रिएटिविटी की वजह से आपको जो है ना रिकॉग्निशन मिलेगी, आप क्वीन बनोगे, किंग बनोगे, ठीक है। ऐसी हो जाए। और कुछ लोगों के लिए यस विद द क्वीन ऑफ कप्स कोई फेमिनाइन भी आपको किसी तरीके से हेल्प कर सकती है आपके करियर में, ठीक है। नाउ लेट्स चेक द एंड 10 days। हाँ यहाँ मैं ज़रूर आपको ये बोलूँगी कि जब तक आपके पास रेस्ट नहीं है, या आप जब तक अपने कप को फिल नहीं कर रहे हैं, अपने करियर में भी अच्छा नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्या होता है ना डेली वही चीज़, तो अपना रेस्ट भी पूरा मेंटेन रखना, ठीक है। चलो, देन वी हैव एंड ऑफ द मंथ। मैंने क्या कहा था आपको यहाँ पर कि कुछ हैं शार्क टाइप लोग जिनसे बच रहे हो आप, बोला था, ये भी बोला था अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहे हो। देखो यहाँ पर 10 of Swords क्या है कि आप जो है ना बहुत सारी चीज़ों को अंत कर रहे हो, बहुत सारी टॉक्सिक एनवायरनमेंट को, एग्जॉशन को, एक्स्ट्रा वर्क को, बिट्रेयल को,
पास्ट को आप लेट गो कर रहे हो, फाइनली आप लेट गो कर रहे हो कि बस अब मुझे ना उसे याद नहीं करना है, पास्ट मेरे को कंपनी के बारे में कोई पूछना नहीं है, मुझे किसी कॉलीग से बात नहीं करनी है, मुझे अपने बारे में लोगों को ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है, मुझे अपने आप को जितना हो सकता है, जितना मुझसे काम हो रहा है मुझे उतना ही काम करना है, मुझे बहुत ज़्यादा लोगों को प्लीज़ करने के चक्कर में या लोगों को खुश करने के चक्कर में अपने ऊपर बर्डन नहीं लेना है। ये चीज़ अब आप ख़त्म कर रहे हो, फाइनली जस्टिस हो रहा है आपके साथ, फाइनली आप जस्टिस कर रहे हो, फाइनली कुछ लोगों की इंटेंशंस आपको पता लग रही है अपने काम करियर में, जहाँ पर मान लो एक ही टेबल पर बैठकर आप 4 लोग खाना खाते हो, डेली लंच टाइम में आप लोग मिलते हो, बट आपको ये समझ में आ रहा है कि इन 4 में से सिर्फ एक ही मेरे साथ है, 2 तो भैया कुछ और ही यहाँ से सुनते हैं और कुछ और ही आगे जाके बता देते हैं, कुछ और ही आगे जाके स्टोरी बना देते हैं, तो उन लोगों का पता लग जाएगा आपको, एंड आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही मेजर डिसीजन बनाओगे, कुछ जो कंपनी छोड़ने का हो सकता है, जो कि किसी की बात मतलब किसी के लिए किसी के सामने डिफेंसिव होने का हो सकता है, किसी के सामने अपनी आवाज़ उठाने का हो सकता है, अपने हक के लिए बात करने का हो सकता है, ठीक है। एंड यस, कुछ लोगों के लिए आपको आपका जो गुड कर्मा है वो आपको उनकी सच्चाई दिखाएगा उन लोगों की, और आपको ये भी पता लगेगा कि जो लोग आपके पीठ पीछे कर रहे हैं ना कुछ भी, उनको उनका जो है ना क्या कहते हैं कारमा मिल रहा है, ठीक है, जिनकी वजह से आप बहुत रोए हो, परेशान हुए हो, ओके। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपको बहुत मेहनत का रिजल्ट मिल रहा है, द जस्टिस मतलब आपके लिए जस्टिस हो रहा है, आपको नए क्लाइंट्स मिल रहे हैं, आपको आपका फाइनल चेक मिल रहा है, आपको अप्रिसिएशन मिल रही है, ठीक है, ऐसे हो जाए, ओके। लेट्स चेक द लव रिलेशनशिप फर्स्ट 10 days ऑफ अगस्त। किंग ऑफ वॉन्ड्स, भाई कोई है लियो पर्सनालिटी जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं या आपकी तरफ आ सकते हैं या आपसे मैरिज के लिए या रिश्ते के लिए बातचीत कर सकते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल्सो अबाउट कि अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं तो बहुत अच्छी केमिस्ट्री रहेगी, थोड़ा ज़्यादा डोमिनेंट हो सकते हो आप, ठीक है। मिड ऑफ द 10 days, मिड 10 days में अगर कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है रिश्तों में, कुछ भी थोड़ा सेपरेशन चल रहा है, कुछ और दिक्कत आई हुई है, तो वहाँ पर आप मिड 10 days में चीज़ें फिक्स करने के बारे में सोच सकते हो, सामने वाला चीज़ें फिक्स कर सकता है। ये ज़रूर है कि यहाँ बहुत पैशनेट एनर्जी है, यहाँ बहुत फायरी एनर्जी है, यहाँ बहुत आप लोगों के बीच में केमिस्ट्री है, बट यहाँ थोड़ा सा स्लो हो सकती हैं चीज़ें। यहाँ किसी को आप ऐड कर सकते हो, मतलब कि किसी प्रोफेशनल को, किसी फ्रेंड को आप ऐड कर सकते हो अपने रिलेशनशिप में कि भाई बताओ क्या करें, ऐसा हो गया वैसा हो गया, मैं कैसे सब कुछ ठीक करूँ, या किस तरीके से जो है ना इस इंसान की मुझे कोई क्वेरी चाहिए, इस इंसान के प्रोफाइल पर जाकर ये चेक करो, कुछ भी हो सकता है ये, बट कोई हेल्प आप लेते हुए नजर आ रहे हो। एंड 3 of coins से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं और फैमिली को इन्वॉल्व करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। एंड ऑफ द मंथ रिलेशनशिप वाइज आप थोड़ा, हो सकता है कि कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है या लोग नहीं मान रहे हैं, तो आप थोड़ा स्टैंड ले रहे हो उस चीज़ के लिए। दूसरा यहाँ पर ऐसे एनर्जी है कि 3 of coins से अगर आप एक्सपेंशन के बारे में सोच रहे हो, आगे ग्रोथ के बारे में सोच रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि या तो सामने वाला पॉज लेगा या आप पॉज लोगे। अगर सामने वाला आपसे चाह रहा है कमिटमेंट तो आप पॉज ले सकते हो, आप कमिटमेंट चाह रहे हो तो सामने वाला पॉज ले सकता है। किस लिए? क्योंकि उसकी लाइफ में हो सकता है करियर में या उसकी लाइफ में वैसे किसी चीज़ में कुछ ना कुछ पंगे चले हुए हैं जहाँ पर उसको टाइम चाहिए होगा, ठीक है। ओके, सो लेट्स चेक टूवर्ड्स द फाइनेंसेस, आने वाला हफ्ता फाइनेंसेस। हाँ, यहाँ ज़रूर ये बोलूँगी थोड़ा इनसिक्योर, चलो मैं इसको क्लैरिफाई कर देती हूँ। 9 of Wands, 2 मजीशियन, यहाँ ऐसा हो सकता है कि बहुत इस रिश्ते को क्रिएट करने के लिए बहुत बातचीत करनी पड़े, स्टैंड लेना पड़े, लोगों के सामने बोलना पड़े, कहीं ना कहीं साम दाम दंड भेद लगाना पड़े कि सब नहीं मान रहे हैं तो आप लोग अपनी तरफ से कोशिश करो, ठीक है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर फाइनेंसेस आने वाले हफ्ते में, हफ्ता हफ्ता नहीं मंथ, अगस्त 2026 आपके लिए कैसा है फाइनेंसेस वाइज एक्वेरियस? अगस्त 2026 फाइनेंसेस कैसे हैं आपके लिए? फाइनेंसेस रिगार्डिंग वी हैव डेथ एनर्जी, मतलब कि मैंने कार्मिक बात भी बोली थी, कार्मिक कुछ ख़त्म हो रहा है, एंड कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से जो है ना कुछ स्ट्रगल, कुछ कंपटीशन, कुछ हर्डल्स, कुछ आपकी लाइफ में डिफिटेड वाला टाइम, ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं आपकी लाइफ से, ठीक है। मनी रिगार्डिंग कुछ भी अगर ऐसा हुआ है वो ख़त्म हो रहा है, एंड विक्ट्री सक्सेस आ रही है। मनी रिगार्डिंग अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, मनी रिगार्डिंग कहीं ना कहीं आपको कोई लैंड प्रॉपर्टी का जो है ना, कहते हैं ना कि एक बेनिफिट हो सकता है, या कुछ हिडन चल रहा था वो ख़त्म हो रहा है। कुछ लोगों के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है कि अभी तक अगर आप बहुत स्ट्रगल कर रहे थे अपने मनी में तो मनी रिगार्डिंग आपको फ्लो अच्छा देखने को मिलेगा। ये भी मैं बता दूंगी बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कि स्पेंड भी बहुत अच्छे से करने वाले हैं कि भाई क्लोथ्स पर और लेविश लाइफ पर, तो वहाँ थोड़ा ध्यान रखें।
ठीक है ना। मनी है आपके पास, अच्छा मनी है, बट देखो जब भी कोई चीज़ आती है और हम एक्स्ट्रा कर देते हैं चीज़ें तो वो फिर गलत हो जाती है ना। एक्स्ट्रा नहीं करना कुछ भी स्पेंड। आने वाला महीना अगस्त 2026 आपके लिए स्टूडेंट लाइफ कैसी है? कुंभ राशि स्टूडेंट्स, कुंभ राशि स्टूडेंट्स, एस ऑफ सोर्स रिप्रेजेंट्स थोड़े बहुत चैलेंजेस आएंगे, थोड़े बहुत कंपटीशन होंगे। हो सकता है क्लासमेट से नहीं बन रही है, हो सकता है बैचमेट से नहीं बन रही है, हो सकता है कोई टीचर है वो उसके साथ ज़्यादा चीज़ें अंडरस्टैंडिंग नहीं बिल्ड हो रही है, बट एट दी एंड चीज़ें ठीक होंगी। कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, कोई इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हो, विक्टोरियस नज़र आ रहे हो, किसी तरीके की क्लैरिटी चाहिए वो क्लैरिटी आती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। बट सक्सेस है एट दी एंड, एंड नॉलेज बहुत अच्छे से गेन करते हुए नजर आ रहे हो। मैं बस आपको यहाँ ये गाइड करूँगी कि मेडिटेशन करना स्टार्ट करो, थर्ड आई चक्रा पर काम करो, ठीक है, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एस ऑफ सोर्ड्स यूनिवर्स, सी द सिक्स ऑफ, जो आप चाह रहे हो वो मिलेगा। करना क्या है, अपनी तरफ से एफर्ट्स करते रहो, क्लियर रहो एंड कंसिस्टेंट रहो। ये नहीं आज काम किया 2 दिन छोड़ दिया, वो उससे नहीं सक्सेस मिलेगी। ये नहीं कि दिन ने तो कहा था सक्सेस मिलेगी, नहीं, आप कंटिन्यू अपना एफर्ट्स करते रहना, आपको सक्सेस मिलेगी। ओके, अगस्त 2026 हेल्थ कैसी है कुंभ राशि? अगस्त 2026 हेल्थ कैसी है? अभी मैं ऑरेकल से भी देखने वाली हूँ आपके लिए कार्ड्स। हेल्थ रिगार्डिंग हैंग्ड वुमेन है। हेल्थ रिगार्डिंग थोड़ा आप, मैं बोलूँगी आपको पास्ट की बातें लेट गो कर देनी चाहिए, ठीक है, आगे बढ़ जाना चाहिए। यस, देखो मूवमेंट शिफ्ट लेकर आनी चाहिए आपको। एंड हो सकता है कुछ लोग घर वालों की वजह से थोड़े से परेशान चल रहे हैं, घर में ही कुछ पंगे चल रहे हैं, घर वालों से ही थोड़ी सी दिक्कत चल रही है, या कुछ पास्ट के लॉसेस हुए हैं वहाँ पर। अगर कुछ ऐसा हुआ है ना, उनको अब लेट गो करो और आगे बढ़ो, और विजन क्लियर रखो कि आपको अब आगे सक्सेस चाहिए, या कहीं ना कहीं जो है ना आगे आने वाले समय में आपको अपनी इमोशनल हेल्थ अच्छी करनी है, आपको अपना ध्यान रखना है, बैलेंस लाइफ जियो अपनी, ठीक है, ये एनर्जी है। ऑरेकल से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं अगस्त 2026 के लिए कुंभ राशि। ऑरेकल आपको क्या गाइड करना चाहते हैं अगस्त 2026 के लिए कुंभ राशि, अगस्त 2026। सी लव बाउंड्स, आप अपना टेक केयर करें, लव बाउंड से फॉर श्योर अपने कहते हैं ना हार्ट चक्रा पर काम करें, लोगों को माफ़ करें। ये नहीं है कि माफ़ करके अपनी लाइफ पे ले आओ, बट माफ़ करो और आगे बढ़ो, ठीक है। एंड विद द लव बाउंड्स ऑल्सो अबाउट कि भाई आपको अपनी लाइफ में किसी तरीके से ना प्यार को इन करना चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है सबके लिए प्यार सोलमेट ही है, कोई पार्टनर ही है। प्यार इन द सेंस कि आप अपने आप के साथ प्यार करो, आप अपने आप को कहते हैं ना सेल्फ केयर की तरफ, सेल्फ लव की तरफ लेकर जाओ, ठीक है। अगस्त 2026, और होगा ये, कुछ लोग ये स्टार्ट भी करने वाले हैं। ये सी द कमिंग टुगेदर, माय गॉड, इस मंथ में वही आपके लिए हो सकता है कि जस्टिस हो, आपके लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर सेपरेशन में तो यूनियन में आए, क्लेम दिस एनर्जी। और अगर आप खुद के साथ ही सेपरेशन में चल रहे हैं तो खुद के साथ भी यूनियन में आए, ठीक है। एंड बहुत सारे लोगों के लिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जिन लोगों ने जहाँ आपको सपोर्ट करना है वो वहाँ पहुँचेंगे आपके लिए, तो आपको सपोर्ट मिलेगा। स्पेशली 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 हार्ट चक्रा पर, हीलिंग पर काम करो अपने इस मंथ में, ठीक है। एंड यस, अपने अपने भी फ्लॉज को, अपने भी एनर्जीज को एक्सेप्ट करो, जो भी है यहाँ पर, ठीक है, उसे एक्सेप्ट करो कि मैं ऐसा हूँ या ऐसी हूँ, ठीक है, अच्छी बात है, मेरे को भगवान ने बनाया ना, मैं खुद थोड़ी बनी हूँ ऐसे, तो वो चीज़ें एक्सेप्ट करो, उनको रेजिस्ट मत करो। दूसरा, बी लॉयल विद योर रिलेशनशिप्स, जो भी आपके रिलेशनशिप्स आसपास हैं उनके साथ लॉयल रहना, ठीक है। then we have the guidance for money, find a way to abundance, for sure money आपकी लाइफ में आएगा। आपको करना क्या है, अपने साथ टाइम स्पेंड करना है, हार्मनी में आना है, पीस में आना है, लोगों को फॉरगिव करना है, बड़े बड़े जो है ना ड्रीम्स देखने हैं, अफर्मेशंस ट्राई करो, फॉर श्योर मनी आपकी लाइफ में अच्छा हो जाएगा। और ये बात मैंने पहले भी बोली थी कि आपको देखो सेल्फ रिलाइज, ओ माय गॉड, सेल्फ रिलायंस की एनर्जी क्या कहती है, डोंट बी अफ्रेड टू फ्लाई सोलो। अभी अभी मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पर ना जो है ना, मतलब अंदर से एक आवाज़ आएगी कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं कर सकती हूँ, मुझे अपनी लाइफ को इस तरीके से लेकर जाना है। अभी तक अगर मैं जो कर रहा हूँ ज़रूरी नहीं है वो मैं हूँ, मेरे को हो सकता है मेरे एनवायरनमेंट ने ऐसा बनाया है। वो चीज़ें यहाँ पर आपको ज़रूर 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 जो है ना एक्सेप्ट करनी है, ठीक है। एंड ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ बहुत सारी बटरफ्लाइज हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपका इस मंथ में, ठीक है। सो ज़रूर 888 लिखना, ज़रूर क्लेम करना। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।